बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार कबीरा गुनाह ऐसे हैं जिनसे बचो। वो कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी करना। नंबर 3, किसी की जान लेना। नंबर 4, झूठी गवाही देना। जी नाज़रीन, हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या हम इन चार कबीरा गुनाह में शामिल तो नहीं हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक तो नहीं ठहरा रहे? नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी तो नहीं करे किसी भी शक्ल में? यहाँ तक कुरान में आया है कि उनके सामने उफ तक नहीं करना, उनके सामने झुके रहो, ताबेदार रहो, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, उफ तक नहीं करना। कहीं हम इस गुनाह में शामिल तो नहीं? किसी भी बेगुनाह की जान लेना, यहाँ तक कि अगर किसी एक बेगुनाह की जान लेते हैं और उसको कत्ल करते हैं तो गोया हमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। कितनी बड़ी सज़ा है, कितना बड़ा गुनाह है। और झूठी गवाही देना, आजकल देखा गया कि अपने जो हमारे अदालतों में केसेस हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की ख्वाहिश में हम लोग झूठी गवाही दिलवाने से भी गुरेज नहीं करते। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इन गुनाहों से हम बचेंगे कैसे? चाहे वो कबीरा हो या सगीरा। जब हम अल्लाह ताला के करीब होंगे, जब हम अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनके करीब होंगे, उनको बजा लाने की कोशिश करेंगे, तब हम अल्लाह ताला के करीब होंगे। जब हम अल्लाह ताला के करीब होंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें हम पर बरसेंगी। जब वो बरसेंगी तो हमारे काम जो हैं वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे और हम इस किस्म के कबीरा गुनाह या सगीरा गुनाह से बचते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल होगी। तो बगैर अल्लाह की मदद के हम गुनाहों से बच नहीं सकते, चाहे वो कबीरा गुनाह हो चाहे सगीरा गुनाह हो। तो लिहाजा हमें क्या करना है? ऐसे अमल करने हैं जो अल्लाह को पसंद है। तो इसका तरीका, आसान तरीका यही है। इन गुनाहों से बचने के लिए, कबीरा सगीरा से बचने के लिए तरीका यही है कि हम जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको पूरा करें, उन पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।